खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस मिलेगी, वो भी पूरी गारंटी के साथ। बस खुद को गुनहगार मानने से ना मना करो ना हाँ करो। मना करोगे तो और बुरे बन जाओगे, हाँ करोगे तो लोगों के मन में छप जाएगा तुम गुनहगार हो। एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, रिजेक्ट भी नहीं करोगे, शांत रहोगे, मौन रहोगे, तो लोगों का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ेगा जज करने के। अपने दिमाग में 100 बार इस बात को भर लो, जो हो गया हो गया। भूत को मैं बदल नहीं सकता। मेरे मन की कुछ स्थिति ऐसी बनी, परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझसे कुछ गलत हो गया, बदनामी हो गई, बुरा हो गया, बुरा बन गया। आगे ऐसा नहीं होगा कभी भी, पर जो हो गया हो गया। जान थोड़ी दूंगा अपनी। चौड़े होकर रहोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे, कमजोर होकर रहोगे तो लोगों के मजे आ जाएंगे। कभी कमजोर मत दिखना दुनिया के सामने, चाहे कुछ भी हुआ हो तुमसे, तुम्हारी कोई परिस्थिति हो। जीवन का सबसे मेन रूल है, सम्मान पाने का सबसे मेन रूल है, यू मस्ट बी इन द गेम। आप खेल में बने हुए हो, भागे नहीं। चौड़े होकर रहो, लोग और चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती को देखकर उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाग गया ना। भाई उनकी लाइन बहुत छोटी थी, अचानक तुम्हारी लाइन और छोटी हो गई, उनके तो मजे आ गए, वो खुद को ऊंचा समझने लगे, खुद को आसमान के और करीब समझने लगे। पर तुम भी चौड़े रहना। तो तुम्हारी गलती से किसी को भी धेले भर का फर्क नहीं पड़ा, कि इंसानियत की या वैल्यू सिस्टम की या भरोसे की धज्जियां उड़े। उन्हें सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाने का मौका मिला। उनका दिमाग इतना ही चला और उसका फायदा तुम उठाओ। अब तुम्हारा खेल इसी से शुरू होता है, इसी सिचुएशन से, इसी सोच से शुरू होता है। चंद लोगों को अपने आसपास के पकड़ लो, चुन लो, जिनकी ईगो बहुत फ्रेजाइल हो, जो तारीफ के भूखे हो, लालची हो, थोड़ा सा ऊंचा मकाम हो, लोग उन्हें जानते हो, पहचानते हो, काम के हो लोगों के हो, या तुम्हारे आसपास किसी को आज ज़रूरत है किसी चीज़ की, सहूलियत की, और उन्हें फ्री सप्लाई देना शुरू कर दो, आदी बनाना शुरू कर दो। हराम का खाने की, हराम का भोगने की लत पड़ जाएगी ना, और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पड़ जाती है, तुम्हारे बस में आ जाएंगे। बिना ब्याज का उधार दे दो, और पैसा भी नहीं है तो सबसे आसान काम है लोगों के सामने उनकी तारीफ कर दो, उनको ऊंचा दिखा दो, वो तुम्हारे कायल हो जाएंगे। किसी इंसान के लिए जो अकेला पड़ जाता हो, अकेला पड़ रहा हो, थोड़ा कमजोर पड़ गया हो, तो 1-2 बार खड़े हो जाना, उसके साथ जाकर खड़े हो जाना, मैं इनके साथ खड़ा हूं, बस ज्यादा फालतू बात नहीं। पर जो भी काम करो ना, ये चौड़े होकर करना। वीकनेस का संकेत ना मिल जाए कि ये डर के मारे मुझे खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा सम्मान, चमचागिरी नहीं करनी, सिर्फ अपना काम करना है चौड़े होकर। फिर अचानक से अपना हाथ खींच लो, दिखाकर नहीं कि अब मैं अचानक से आपके साथ नहीं खड़ा, अब मैं अचानक से फेवर नहीं कर रहा, ऐसे नहीं। कहीं और इन्वॉल्व हो जाओ, बिजी हो जाओ थोड़ा सा। अब उन्हें तुम स्पेस दे रहे हो तुम्हारी वैल्यू रियलाइज करने के लिए। एक और बात ध्यान रखना, ये सब जब कर रहे होगे ना, बीच बीच में वो इंसान तुम्हें तुम्हारी गलतियों का याद दिलाएगा, 2-4 बार ताने मारेगा, टॉन्ट मारेगा, कोई रिएक्शन नहीं देना, नफरत नहीं करनी उससे। तुम उससे प्यार भी नहीं करते, अपना काम निकलवाने के लिए आए हो। इंसानी फितरत है ताने मारने की, वो बाज नहीं आएगा। ये वो खेल है जो तुम शातिर बनकर ही जीत सकते हो। फिर आएगा तुम्हें ढूंढते हुए वापस तुम्हारे पास। तो दोस्तों, अपने इस गम से, इस रिग्रेट से निकलो। क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, अब कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछेगा। अपनी कुछ यूएसपी बनाओ, अपनी काबिलियत को निखारो, खुद पर काम करो। इस समय में तुम लोगों के किसी काम आ पाओ, खुद को इस काबिल बनाओ। तुम्हारे अंदर क्या खास है उसे पहचानो। गमगीन होकर दारू नहीं पीनी, पड़े नहीं रहना, और लोगों की कमियों को, कमजोरियों को जानना है, आइडेंटिफाई करना है टारगेट्स को। और तुम्हें सबको टारगेट नहीं करना, सिर्फ समाज की कमजोर कड़ियों को पकड़ना है, क्योंकि ये समाज फॉलोअर्स से भरा पड़ा है, पीछे चलने वाले लोगों से भरा पड़ा है। कोई इंसान एक तरफ चलना शुरू कर दे, ज्यादातर लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, इस उम्मीद में कि सही जगह जा रहा होगा। लोग आलसी हैं। तो अगर 2 लोग तुम्हारे सम्मान में खड़े हो गए, जिनको लोग जानते हैं ना, तो बाकी सब अपने आप खड़े होने लगेंगे। ध्यान रखना, जब पूरे हॉल में तालियां बजती है ना, शुरुआत अक्सर 1 या 2 लोग करते हैं। पहली ताली अक्सर एक इंसान बजाता है, फिर उसे देखकर सब लोग बजाते हैं ताली। दोस्तों, जब तुम्हारा ऐसा समय आता, तुम्हारी बदनामी हो जाती है, इज्जत खो देते हो लोगों की नज़रों में, अपनों की नज़रों में, उस समय थोड़े समय का आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की नज़रों के सामने जाओगे, तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत ताने देंगे, वो इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। हमें उनके सबकॉन्शियस माइंड को, उस किस्से को भुलवाना है।
कमजोर करवाना है और किससे सामने आ जाए उनके। तो कुछ समय तुम्हें बेमतलब जीना होगा, अलग थलग जीना होगा, ज्यादा मतलब नहीं रखना होगा। और वो समय रेंज करता है 3 महीने से 6 महीने तक का। क्योंकि ध्यान रखना, उबलती हुई चाय वो भी नहीं पीते जिनको गरम गरम चाय पीने का शौक होता है। खौलता हुआ समोसा वो भी नहीं खाते जो समोसे के शौकीन होते हैं। हल्का ठंडा पर गरम, ये बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि ज्यादा टाइम बीत गया तो लोग तुम्हें भूल ही जाएंगे, तुम इमैटेरियल ही हो जाओगे, वो कीमती समय ही बीत जाएगा। तो 3 महीने से 6 महीने खुद को दो। लोग क्या तुमसे मतलब नहीं रखेंगे, तुम खुद नाराज हो जाओ, गायब हो जाओ। चोरी और सीनाजोरी करो, उनको दिखाओ तुम कितना काम कर रहे हो, तुम अपने आप पर मेहनत कर रहे हो, तुम कमा रहे हो, तुम खुश हो। अपनी थोड़ी सी हाइप बनाओ दूर से, बस लोग किस्सा सुने आजकल वो ये कर रहा है। फिर लोग तुम्हारी बुराइयां नहीं गिनवाएंगे, तुम्हारी गलती नहीं गिनवाएंगे, तुम्हारे बारे में कानाफूसी करेंगे, ये आजकल ये कर रहा है। क्योंकि तुम उनके रीच में नहीं हो, अप्रोच में नहीं हो। ऐसे दिखाओ कि वक्त पॉजिटिवली पलट गया है। फेक इट वाला रूल, फेक इट, यहां काम करता है दोस्तों। पर कंप्लीटली फेक इट नहीं, खुद पर काम करना है। ना किसी को जवाब देना, ना किसी से फालतू बात करनी। अगर तुम्हारे घर वाले ही सामने खड़े हो ना, तो उनके काम करना शुरू कर दो। सर झुकाकर नहीं, हर काम नहीं, कुछ बड़े उलझे हुए काम करना शुरू कर दो जो वैसे तुम शायद ना करते। उन्हें अपेक्षा भी नहीं है कि तुम कर दो या वो काम निमट भी जाएगा। या फिर थोड़े बहुत हरे हरे नोट दिखा दो, पर जो करना चौड़े होकर करना। और वो जो रिएक्शन दे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ ना करें, गाली ही दे दें, पुरानी बातें याद करें, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा उन्हें दिखना चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा आइसोलेटेड हो जाओ, अपने में व्यस्त हो जाओ। नाराज नहीं हो, व्यस्त हो गए। फिर देखना कुदरत का चमत्कार, कैसे वक्त पलटता है इंसान को। अब तुम्हारी यूएसपी क्या होनी चाहिए? अब हर कोई 3-6 महीने में पैसे वाला नहीं बन जाएगा, कोई स्पेशल स्किल एक्वायर नहीं कर लेगा। हाँ, जो स्किल आपके अंदर ऑलरेडी, आप उसको निखार सकते हो। पर कुछ काम होते हैं जो हर इंसान बहुत आसानी से कर सकता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हर इंसान की कमजोरी, हर इंसान की जरूरत, जो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है पर होती नहीं। वो है उनकी भावनाओं का बहना। हर इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, खुद को व्यक्त करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं, कोई तारीफ करने को तैयार नहीं, कोई पीठ थपथपाने को तैयार नहीं। भावनाएं फटने को हो रही हैं हर इंसान में कि उन्हें बहाने वाला नहीं मिल रहा। इमोशनल इंटीमेसी, इतना तो कर सकते हो ना। जब भी मौका लगे, एक इंसान के मन भड़ास से भरा हुआ हो, वो परेशान हो, आंखों में आंसू हो, उबल रहा हो, पकड़ लेना, सुन लेना, पीठ थपथपा देना, सही ठहरा देना। आ जाएंगे बहुत से लोग तुम्हारे बस में, बिना ज्यादा कुछ करे। सिर्फ 2-3 बार ही किसी की बात सुन लेना, वो तुम्हारे कायल हो जाएंगे, तुम्हें ढूंढेंगे वो कहाँ है, चाहे तुमने पहले कुछ भी करा हो। समाज में अगर दोबारा घुसना हो ना, तो जब किसी की लड़ाई हो रही हो और वो कमजोर पड़ रहा हो, उसके साथ आकर खड़े हो जाना, उसके सपोर्ट में, अनकंडीशनल सपोर्ट में। उसकी कोई तारीफ नहीं करनी, पैर वैर नहीं छूने उसके, साइड में आकर चौड़े होकर खड़े हो जाना, मैं इनके सपोर्ट में खड़ा हूं। उनसे बात भी मत करो, ऑपोजिट पार्टी से बात करो, मैं खड़ा हूं। कोई एहसान नहीं दिखाना। और जब मैटर निपट जाए, तुम थोड़ा काम आ जाओ, तो वापस अपने बिल में घुस जाना, चले जाना वहां से। कोई बात करने की जरूरत नहीं उससे। वो तुम्हारे पास सर झुका कर आएगा दोस्तों। कभी भी इज्जत की भीख मत मांगना दोस्तों। इज्जत कभी भीख में नहीं मिलती। इज्जत मांगोगे तो बेइज्जती ही बढ़ेगी। इज्जत मांगना मतलब डिक्लेरेशन है, मैं इज्जत के काबिल नहीं हूं, तू मुझसे ऊंचा है, मैं तुझसे नीचा हूं, मेरी इज्जत है ही नहीं, मैं कम हूं। इज्जत बहुत चंचल है। पीछे मुड़ जाओ, बेपरवाह अपनी मस्ती में चलते जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे तुम हिलाकर आएगी। पर अगर तुम पलट गए, उसके पास चलकर जाने लगे, तो गुर्राएगी, भौंकेगी, तुम्हें काटने को दौड़ेगी। चाहे तुमसे गलती हुई हो, चाहे गुनाह हुआ हो, अपने अंदर झांको, खुद को सही करो, खुद के लिए खुद को सही करो। दुनिया को सही करना है, समझाना तुम्हारा काम नहीं है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है इसी बात पर। जब मैं 10th क्लास से पास होकर 11th में गया ना, एक लड़का मेरी क्लास में वो था जो फेल हो गया था। 12th में जाना था पर नहीं गया, 11th में रह गया। शुरू में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, उसे फेलियर बोलते थे, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहता था। क्लास के चंद जो इनसिक्योर लोग थे, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, या आवारा लोग थे, उनसे उसने दोस्ती कर ली। और दोस्ती भी क्या, साठ गांठ कर ली।
और साथ में पढ़ाई पर ध्यान दिया। शुरू में वो बिल्कुल अकेला बैठता, पर चौड़े होकर धीरे धीरे क्लास टेस्ट आने शुरू हुए, एग्जाम्स आने शुरू हुए, उसका परफॉर्मेंस निखरता गया। और जिससे किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती ना, वो जब थोड़ा सा भी निखरता है तो वो सबको दिखता है। टीचर्स ने तारीफ करी, इम्प्रूवमेंट का तंगा पहनाया उसे। फिर उसने अपने आवारा दोस्तों को, बेकार दोस्तों को छोड़ के अच्छे लोगों से, पढ़ाई करने वाले समझदार लोगों से दोस्ती करी। साल के अंत तक किसी को याद भी नहीं था कि ये फेल होके इस क्लास में आया था। उसने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना ली। पर ध्यान रखना इस बात का कि उसने खुद पर काम किया, खाली मैनिपुलेशन नहीं करी। तो जो भी आज मैंने तुम्हें मैनिपुलेशन टेक्निक बताई है, इसमें सबसे ज़रूरी है खुद पर काम करना, आत्मसम्मान का प्रबल होना, आइसोलेशन, कुछ समय के लिए गायब होना, चौड़े होकर रहना, ना नकारना ना अपनाना, अपनी यूएसपी को समझना, तुम किस चीज़ में बेहतर हो, खेल खेल सकते हो, एक्साइटेड ना होना, पेशेंस के साथ काम करना, जीत तुम्हारी होगी, पहले से भी ज़्यादा इज्जत पालोगे। बाकी ठीक है यार, थोड़ा नॉर्मल होकर जियो, बहुत ज़्यादा इज्जत की भी भूख मत रखो, बहुत ज़्यादा तारीफ की भी भूख मत रखो। अगर तुमने वाकई में कोई बहुत बड़ा गुनाह ही किया होता तो तुम जेल में होते, उम्र कैद काट रहे होते। बाकी सबसे गलतियां हो जाती हैं, बदनामी हो जाती है, हम कुछ मोमेंट्स में पिघल जाते हैं। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारी राह आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। उस माइंड सेट से आगे बढ़ो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।